हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब सही होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का। तो हम मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम उसके आगे का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस वीडियो की सेकेंड पार्ट है। तो जो भी ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखना चाहता है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें आज पढ़ना है ये क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे हमने ये तो पढ़ लिया लिविंग बोल किसको रहे हैं। तो अब उसमें अब बहुत सारे तरीके के लिविंग थिंग्स रह रहे हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है? अलग अलग होना। इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे तरीके के अलग अलग लोग हैं। तो जितने डिस्क्राइब, अभी तक जितने भी डिस्क्राइब किए हुए हैं तो वो हैं, कितने डिस्क्राइब किए गए हैं अभी तक? नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी भी डिस्क्राइब हुई है वो कितनी है? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक, मिलियन अभी डिस्क्राइब हुआ है। लोग उनको क्या है, लोकल नेम से बुलाते हैं। ऑर्गेनिज्म को सब अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। लेकिन जो होता है वो लोकल नेम एक्सेप्टेड नहीं है ग्लोबली लेवल। अब मैं जिसको आज यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं आज जिस चीज उस स्पीशीज को या उस प्लांट या उस एनिमल को मैं जो यहाँ पर हमारे लोकल उसमें बोला जाता है, जरूरी तो नहीं है कि पूरा कहीं अमेरिका में कहीं वहाँ बाहर देश में भी उसी को वही बोला जाता है। तो ये लोकल नेम्स नहीं चलते। तो ग्लोबली लेवल पे हमने क्या मतलब लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एक नेम दिया ऑर्गेनिज्म को, जो कि एक ऐसा नेम जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे नेम्स को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म को दिया गया जिस, वो किस, अब कब दिया जाता है साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म को? जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ ये नया है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है ग्लोबली। अब नोमेनक्लेचर जो है वो, अब ये नोमेनक्लेचर क्या है कि नोमेनक्लेचर एक नाम, नोमेनक्लेचर क्या है? एक नाम देना कोई स्पीसीज को या कोई प्लांट की स्पीशीज, चाहे वो एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, उसको नाम देना। वो कोई ना कोई तो डिसाइड करता होगा कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा, अगर ये होगा तो ऐसे करना है, अगर ये होगा तो ऐसा करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये आईसीबीएन। कौन डिसाइड करता है? आईसीबीएन ने एक क्राइटेरिया दे रखा है, उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करा जाता है। अब आईसीबीएन है क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, क्या है ये? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है ये। ठीक। अगर बोटानी, अब बोटानी से रिलेटेड कुछ भी नॉमेनक्लेचर है, स्पीशीज आई है, उसको जो भी नाम देना होगा वो क्राइटेरिया कौन, किसने डिसाइड किया हुआ है? बोटानिकल उसने कर रखा है। ठीक है। अगर लेकिन जोलॉजी, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो रहा है तो उसको कौन डिसाइड करता है? आईसीजेडएन। आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये कौन डिसाइड करता है? ये चीज। ठीक। अब क्या है कि अब बायोनॉमी, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है, ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया है? तो किसने दिया है? कार्लस लीनियस ने दिया है। किसने दिया है? कार्लस लीनियस ने। इन्होंने सबसे पहले नाम नेमिंग चालू करा और इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट वर्ड हमेशा जो भी लिखा, जो भी होगा वो जेनेरिक नेम्स होगा, और लेकिन सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। स्पेसिफिक एपिथेट, एक साइंटिफिक नेम ऐसे लिखा जाएगा। पहला वर्ड जो होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो जेनेरिक नेम होगा, और सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बेस नेम पे होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो क्या है अब, कैसा है कि नेम्स जो हैं वो लैटिन होते हैं। नेम सारे लैटिन में होना चाहिए या लैटिनाइज्ड फॉर्म में हो, वर्ड में होने चाहिए।
अगर हम उसको हैंड रिटन है, अगर हम उसको हाथों से लिख रहे हैं, तो दो अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में होगा। ये उन्होंने कंडीशंस दी कि अगर हम उसको हाँ हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो अलग अलग होने चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन, और अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स फॉर्म में होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमेशा से, ये कुछ कंडीशन है लिखने की, नोमेनक्लेचर करने की, कुछ कंडीशंस है इनका नेम लिखने के। तो पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और सेकंड सेकंड वर्ड जो होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। अभी एक एग्जांपल देखें, जैसे ये मैग्नीफेरा इंडिका है, क्या है ये? मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें हम देखें क्या कि फर्स्ट वाला, देखो दो अलग अलग है, अलग अलग अंडरलाइन हो रखी है। फर्स्ट वर्ड जो है हमेशा कैपिटल लेटर में है, और सेकंड वर्ड जो चालू हो रहा है वो स्मॉल लेटर में। और मैग्नीफेरा इंडिका है किसका? मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अगर हमें नेम ऑफ द ऑथर भी दिया जाता है लास्ट में एज एब्रीवेशन, की किसने दिया था, किसने उसको आइडेंटिफाई किया है, किसने नॉमेनक्लेचर किया है, और इससे हम क्या होते हैं, फिर उसको हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में बांटे जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी ग्रुप्स में बांट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा जैसे एग्जांपल कैसे टेक्सा होंगे, डॉग्स भी होते हैं, आ सकते हैं, मैमल्स भी आ जाएंगे, वीट भी आ जाएगा, राइस भी आ जाएगा टेक्सा में। अब ऐसा प्रोसेस क्लासिफिकेशन का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अलग अलग टेक्सा में क्लासिफाई करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। अब अलग अलग तो कर दिया अब हमने, अब उसको आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना और उसको नाम देना, ये तीनों चीज टेक्सोनॉमी की बेसिक चीजें हैं। टेक्सोनॉमी में हमें क्या क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो क्या है, फिर क्लासिफाई करेंगे कि किसके अंडर में आ रहा है, फिर हम उसका नाम। तो ये ऐसे टेक्सोनॉमी की जाती है। अब सिस्टमेटिक स्टडीज जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का देखें तो ये सबसे पहले क्या होती है, स्पीशीज, सबसे छोटी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, सबसे छोटा क्या होगा, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, और फिर क्या आएगा, किंगडम। ऐसे नीचे से ऊपर ऑर्डर में आते हैं। अब ये आता किसके अंदर है, ये आता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर। इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जैसे कि ईच रैंक, ये जो एक से दूसरे में जा रहे हैं ना, ये अलग अलग रैंक है। ये रैंक वन हो गई, वैसे नीचे से चालू हो गई, ये रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, ये ऐसे करके रैंक, अलग अलग रैंक है क्लासिफिकेशन की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये अलग अलग कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इन कैटेगरी को अगर हम अरेंज कर देते हैं एक सीक्वेंस में, जैसे ये अरेंज कैसे हो रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रखा है ये अरेंज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रखा है, ठीक है। अगर इसको हम अरेंज कर दे एक सीक्वेंस में, तो ये क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिकल हेराची। क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, टेक्सोनॉमिक हेराची। अब अब इसी को हम टेक्सोनॉमिकल हेराची, हमने ये तो पढ़ लिया कि किसके क्या आ रहा है क्या आ रहा है। अब उसको और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या था, सबसे पहली चीज क्या है, स्पीशीज है। क्या है, स्पीशीज। तो अब ये स्पीशीज होती क्या है, स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी। उसकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें क्या है, इंडिका जो है एक स्पीशीज है, ठीक। उसके ये सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी यूनिट, या बोले हम सबसे, एक एक क्या था, रैंक, फर्स्ट रैंक हो गई स्पीशीज, ठीक है।
जो कि है अब बहुत सारी स्पीशीज बना मिला के क्या बनता है, जीनस बनता है। वही लिखा है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज, और जिसमें कॉमन करेक्टर्स हो, वो मिला के क्या बनेगा, जीनस। क्या बनेगा, जीनस। जैसे कि पेंथेरा, पेंथेरा क्या है, एक जीनस है जिसमें क्या होता है, लॉयंस भी आते हैं, लेपर्ड भी आते हैं, टाइगर भी आते हैं, ये इनके साइंटिफिक नेम रखे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों मिला के पेंथेरा जीनस बनाते हैं। अब उसके बाद थर्ड चीज आती है फैमिली। थर्ड चीज है जो कि बहुत सारे जेनेरा को मिला के बनता है, बहुत सारे जेनेरा को मिला के बनेगा, जैसे पेंथेरा अलग, कोई अलग, कोई अलग, ऐसे मिला के ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनेरा, वो क्या बनाता है, फैमिली। जैसे जीनस, कौन कौन से जीनस, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों मिला के एक फैमिली बनाते हैं जो कि है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के अंडर ही ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक। अब जैसे सोलेनम एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है, दतूरा एक जीनस है, ये बहुत सारे जीनस मिला के क्या बनाए उन्होंने, एक फैमिली बना ली जो कि है सोलेनेसी फैमिली की। अब उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज मिलती हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, जैसे कि कॉन्वोलिवेसी, सोलेनेसी, ये एक ऑर्डर से, ये एक ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, पॉली पॉलीमोनलाइज। ठीक है, पॉलीमोनियाल्स। इसमें क्या है, ये एक ही ऑर्डर के इतने सारे हैं, ये सारे क्या थे, फैमिली एक एक, ये एक फैमिली है, ये एक मिनट, ये एक फैमिली हो गई, फिर ये दूसरी फैमिली हो गई, ऐसे मिला मिला के उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्डर बना दिया। अब फिफ्थ पे आता है क्लास। क्लास क्या है, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं, वो फिर क्लास बनाता है, जैसे कि प्रिमाटा, कार्निवोरा, ये सब मिला के एक क्लास बनाएंगे जो कि मेमेलिया क्लास के अंदर है। फिर आएगा सिक्स, फाइलम। फाइलम जो इसमें बहुत सारे क्लासेस मिलके बनेंगे। अब क्लास क्या होगा, जैसे मेमेलिया अलग, पाइसीज अलग, ये एम्फीबिया अलग, ये अलग अलग क्लासेस है, रेप्टिलिया अलग क्लास है, ये सारे के सारे एक फाइलम में बिलोंग करेंगे। कौन सा फाइलम, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही सारे क्लासेस आते हैं। अब उससे जाएं तो सेवंथ, ये आता है, और बहुत सारे फाइला मिला के बनता है। तो इसमें हम देखेंगे तो किंगडम क्या है, या तो एनिमिलिया, एनिमिलिया किंगडम के अंदर सारे के सारे एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, प्लांटिला एक ऐसे प्लांट्स के लिए भी होता है, एक एनिमल के लिए हुआ जिसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ऐसे प्लांट के लिए भी होगा जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये क्या थी, देखो सबसे पहला, सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा होता है किंगडम, फिर उसके अंदर आता है फाइलम या डिवीजन, फिर उसके नीचे और छोटी उस यूनिट में जाए तो क्लास, फिर क्लास के नीचे यूनिट में ऑर्डर, फिर ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, उसके बाद स्पीशीज। ये ट्रिक है, मतलब ये इस ऑर्डर में ही चलता है, एक छोटी सी छोटी स्पीशीज लेके फिर वो छोटी छोटी स्पीशीज मिलके जीनस बनाएंगे, जीनस बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, बहुत सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे, बहुत सारी क्लासेस मिलके फाइलम और डिवीजन बनाएंगे, और बहुत सारे डिवीजन और फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं एक। तो ये ऐसे चलता है। इसको हमें याद करने के लिए भी कुछ हम याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आपको याद इजी लगे। मैंने इसको एक, ये है कैसे याद कर सकते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, कीप कीप द प्लेट क्लीन, क्लीन, और और फैमिली, फैमिली गेट स्टिक, स्टिक। ये क्या है, ये ट्रिक है,
इसको याद करने के लिए ऑर्डर में कि किसके बाद क्या आएगा। जो कीप, अब मैं इसको करूँ तो, अब जैसे कीप, कीप सबसे पहले आ रहा है तो कीप स्टैंड्स फॉर किंगडम, कीप स्टैंड्स फॉर किंगडम। उसके बाद आया कीप द प्लेट, प्ले, पी, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम। कीप के बाद क्या आएगा, के किंगडम आ गया, उसके बाद क्या आएगा, प्लेट। ठीक है, उसके बाद आए सी, है ना, क्लीन का सी एल, तो सी एल स्टैंड्स फॉर क्लास। और से क्या आएगा, ऑर्डर। फैमिली का फैमिली, पूरा का पूरा फैमिली आ गया। फिर गेट का, गेट से स्टैंड्स फॉर जीनस। और स्टिक से स्पीशीज, स्टिक से याद कर, एस से स्टार्ट कर रखो, स्पीशीज। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको कि किसके बाद क्या आएगा, इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो। ठीक है, ये जो मैंने कीप द प्लेट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक, ये किसके ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटे छोटे, ऐसे। ठीक है, ये उस पे है। हमने ये पढ़ लिया, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ ली बहुत अच्छे से। अब इसमें क्या है, और भी बहुत सारे अदर और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, जैसे कि कॉमन नेम क्या है, नॉर्मली उसको उनको मैन बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। जीनस, कौन सी जीनस से बिलोंग करते हैं, होमो से। फैमिली से होमिनिडाए। फिर ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। ऐसे ऐसे करके हाउस फ्लाई का भी अलग है, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका। जीनस कौन सी आएगी, मैग्निफेरा। फैमिली एन, एनार, ऐसे ही। ऑर्डर, फिर क्लास डाइकॉर्डिलन, फाइलम एंजियोस्पर्मी, ये सब। मैंगो की फैमिली क्या है, एना कार्डियेसी। फैमिली में एसी एसी जरूर लगेगा, ए और ए सी है। ठीक है, ऑर्डर में स्पेंडिलस। बायोलॉजिकल नेम क्या है मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका। क्लास में डाइकॉटिलिडन, ऐसे करके। ऐसी बहुत सारी है, सबकी अलग अलग। अब हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, ये एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि करेक्शन, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, या करेक्ट क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को करने में हेल्प करता है। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन सही से हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं। अब जैसे हर्बेरियम, पहला है हर्बेरियम। ये हर्बेरियम क्या है, हम कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग को मैं बता रही हूँ। हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट्स को कलेक्ट, प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट कलेक्ट करके रखा जाता है। वो भी ड्राइड करके या प्रेस्ड करके, उसको दबा के, या किसी भी प्रेस्ड और प्रिजर्व करते हैं किस पे, शीट्स पे। फिर शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है, उस शीट्स को। हर्बेरियम को यूज करते हैं हम रेडी रेफरेंस में, साइंटिफिक स्टडीज की रेडी रेफरेंस की, मतलब वो पहले से ही है, उसकी फॉर्म में यूज किया है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, एक लिविंग प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करके या रखा जाता है किसमें, गार्डन में, ताकि आइडेंटिफिकेशन उसका सही से हो सके, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ऐसे ऐसे करके हैं। अलग अलग बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं जहां पर, वहां पर लिविंग प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करके रखा जाता है। तीसरा है म्यूजियम। म्यूजियम क्या है, इसमें क्या करते हैं, प्रिजर्व प्लांट को या एनिमल्स को कलेक्ट करके रखे जाते हैं, और वो भी उसको किस में प्रिजर्व किया जाता है, सोल्यूशंस में, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस आते हैं, उसके अंदर उनको रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। और वो कौन सा, वो क्या होता है, फॉर्मेलिन, 40% वो भी। ठीक है, स्पेसिमेन, उन म्यूजियम्स में स्पेसिमेंस जो होते हैं उनको प्रिजर्व, कुछ को जो है वो ड्राई स्पेसिमेंस भी होते हैं, उनको ड्राई में रखा जाता है, सोल्यूशन में नहीं।
इंसेक्ट्स एंड, और इसमें छोटे से छोटे इंसेक्ट्स को से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स को म्यूजियम में रखा जाता है। अब एनिमल्स का स्केलेटन, उसको भी म्यूजियम में यूज करते हैं। म्यूजियम जो है एक्चुअल मटेरियल फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब जूलॉजिकल पार्क, फोर्थ है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन से उसकी उनकी देखभाल करते हैं। जूलॉजिकल पार्क है एक ऐसा जगह जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, ह्यूमन केयर में, जैसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क है न्यू दिल्ली में। इससे हमें क्या पता चलता है कि उनके फूड हैबिट्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इसलिए जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कीज। कीज जो है किस पे डिपेंड कर, कीज जो है पहली बात तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के बेस पे है। इसमें ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के रखा देख के किया जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को देखते, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। अब कपलेट जो है वो दो अपोजिट स्टेटमेंट्स के होता है, जिसको हम बोलते हैं लीड। ईच, हर एक को क्या बोलते हैं हम, लीड। अब हर सेपरेट की यूज की जाती है, अलग अलग की यूज किया जाता है अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए। अब इसको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब और भी फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ भी यूज किया जाता है, किस लिए, ताकि अच्छे से क्या हो सके, इस ये हमारे यूजफुल है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ क्या है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब फ्लोरा में क्या होता है कि इसमें एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, वो कितने प्लांट की स्पीशीज जो है कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक गिवन एरिया में, कौन से हैबिटेट है, कितने में कितने में वो है, उसको यूज एक करेक्ट वो देता है। अब इसको हम इंडेक्स की तरह यूज करते हैं, जैसे हम अब बुक्स में इंडेक्स होता है ना कि ये चीज हमें इस पेज नंबर में मिलेगी, ये चीज हमें इस पेज नंबर, तो वैसे ही फ्लोरा भी होता है, फ्लोरा में भी ऐसे ही होता है। मैनुअल क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स की, कोई भी उस एरिया में उस एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज का नेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ के पास भी एक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाती हैं। थैंक यू सो मच। आपको होपफुली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें हैं, ये यूट्यूब चैनल है और ये इंस्टाग्राम की है, और मैं इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स भी डाल दूंगी, तो आप मेरे को वहाँ से ज्वाइन जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।